26/11 मुंबई हमले के 13 साल। मुंबई का वह काला दिन। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे दहली माया नगरी? आइए जानते हैं इस वीडियो से। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों के दिल दहल उठते हैं। मुंबई हमलों की छानबीन से जो सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास एक मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बढ़े अधिकारियों या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथों में AK-47 राइफलें थीं और 15 मिनट में उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 को जख्मी कर दिया। लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित न था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने थे। यह जगह मुंबई की नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है, इसलिए वहां पर हुई गोलीबारी में मरे गए 10 लोगों में से कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए। रात के 10:40 बजे विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी। तकरीबन 15 घायल भी हुए। लेकिन आतंक की कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना दहलती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे: मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में ही हमलों की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिनमें से कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मेरीन कमांडोज और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहाँ क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पे दिख रहा था। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पे टिकी रहीं। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन एक NSG कमांडो की भी जान गई। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक
9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इस घटना को लेकर बॉलीवुड में कई मूवीज, वेब सीरीज भी बनी, जैसे होटल मुंबई, फैंटम, द अटैक ऑफ 26/11, जिसमें बखूबी बताया गया है इस पूरी कहानी को और किस तरीके से इन आतंकियों ने खेला था ये खूनी खेल। बने रहिए हमारे साथ ऑन नॉट जस्ट अ क्लब, एंड मैं हूँ स्वाति पटेल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।